कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला था, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है, या तुम अपने खुदाओं से जो यानी उम्मीद रखते थे। सहाबा तो ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह आप इनको खिताब कर रहे हैं, ये तो मरे हुए। हुजूर फरमाते हैं या जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ये मामला है बदर के मैदान का, पावर था, गलबा था, और उधर उहद के मैदान में पावर और गलबा कुफ्फार को था। क्या किया इन्होंने? 70 मुसलमानों को जो शहीद किया, अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था। इंसानों में ये हरकत हो सकती है? कोई इंसान ये कर सकता है? जानवर खाते होंगे जानवरों को, इंसान नहीं। पावर जब मिला तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया। दूसरे क्या किया? साद इब्ने रबी, उनके पेट को फाड़ दिया और अंतड़ियां बाहर निकाली, गले में डाल लिए गए। क्या ये इंसान कर सकता है? तीसरी मिसाल हजरत अनस बिन नुज़ैर, ये वो सहाबी हैं, उनकी बहन कहती हैं सिवाय उनकी शहादत की उंगली के उनका जिस्म मिला ही नहीं, कुचल दिया गया था, पूरा रौन दिया गया था, पूरे जिस्म को रौन दिया गया। एक उंगली से पहचान में आए कि अनस बिन नुज़ैर की लाश। लाशों के साथ ये किया। जब पावर आया तो, ताकत आई तो ये किया। चौथी मिसाल, ये तो एक दो नहीं है, कई मिसालें। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी, उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बनाया। ये पावर जब आए तो कुफार ये करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में जब पावर आया, अब मैं आपको बताऊं, यह उहद का मैदान था जहां जंगली जानवरों से ज्यादा जुल्म कुफार और मुशरिकीन ने किया सहाबा के साथ। 70 सहाबा जो शहीद हुए हैं, सबकी लाशों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। जंगी कानून भूल जाते हैं लोग जब पावर में आते हैं, ताकत में आते हैं। और यही पावर जब रसूलुल्लाह के हाथ में आया, 10,000 का लश्कर लेकर मेरे आका 20 रमजान को मक्का में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त जंग करने जैसी नौबत भी नहीं थी। कुफ्फारे मक्का सब भागे भागे फिर रहे थे, मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, खानदान बिखरे हुए थे, हुजूर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सब छुप रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा शाहाना अंदाज में हरम काबा में दाखिल हो रहे थे। लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी, हरम काबा की सरजमीन चूमी जा रही थी और अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो, हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां हैं सारे लोग? हैरत होती है आपको, तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबिले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबिले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबिले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबिले में अबू सुफियान इतनी जंगें हुजूर के मुकाबिले में लड़ते रहे और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं, मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं।
नहीं, जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे। ऐसी जंगें वो लड़ कर के आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कितना लंबा आप लेकर के जाएंगे। एक जंग से लौट रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से दूसरी जंग में जाना है। सहाबा 1 महीने की जंग के बाद लौट रहे थे, जख्मी थे, नसें कटी हुई थी। हुजूर ने जिब्राइल से कहा मेरे सहाबा से पूछ लूं, ये मदीने से 5 किलोमीटर ही बाकी था घर, वापस रास्ता 5 किलोमीटर का, 1 महीने की जंग के बाद वापस आ रहे। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जिब्राइल आए अल्लाह का हुक्म लेकर, यहां से दूसरी जंग में जाना है, तुम्हारा क्या मशवरा है? सहाबा में से किसी ने एक ने ये नहीं कहा मरहम पट्टी कर लें, बीवी बच्चों से बात कर लें, घर के हाल चाल देख कर के आए। नहीं, सारे सहाबा एक जबान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये वो सहाबा है, ये वो सहाबा है जंगों ने उनको चूर चूर किया था। तो फतेह मक्का के दिन लाजमी बात है मेरे अजीजों, पावर हाथ में था, गलबा हाथ में था, ताकत हाथ में थी। जितने आज तक लड़ते थे वो सब कैदी बनकर के हाथ सामने खड़े थे। तो किसी साहबी ने ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो छींटड़े उड़ाने का दिन है, आज के तो गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाएंगे। मेरे आका ने उस सहाबी का नारा बदल दिया, अल यौम यौमुल मलहमा। मलहमा का मतलब होता है गोश्त के पीस पीस किए जाएंगे। हुजूर ने उनकी जुबान को बदल दिया और कहा ना ला, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो रहमत का दिन है। लाओ दुनिया में ऐसी मिसाल, पावर में आ जाए, ताकत में आ जाए, तब वो माफ करता। ये जालिम कुत्ते क्या समझते हैं, जिनके हाल चाल ये है कि छोटी सी ताकत के मालिक बन गए तो निहत्तों पर जुल्म करते हो। अपने बराबर की ताकतों से लड़ने की तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये लड़ना चाहे तो लड़े ना, जो आज पावरफुल ताकतें हैं ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? इजराइल को लड़ना है तो चाइना से जाके लड़ ले, कोरिया से लड़ ले जो बैठा हुआ है। जिनके पास पावर है उनसे क्यों नहीं लड़ते? इनको पता है हेकड़ी निकल जाएगी। लड़ना है तो उन गरीब निहत्तों से जिनके पास सब्जी काटने की चाकू भी नहीं, जिनके पास बीमार हो जाए तो दवाई की गोली भी नहीं, उनसे लड़ना है। इसको ताकत नहीं कहते, इसको दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिली कहते हैं, सबसे बड़ी बुज़दिली। और ऐसा जब जुल्म होता है तो अल्लाह की मदद आती है, आएगी, वक्त लगेगा। एक मिसाल मैंने खाली आपको दी, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पावर आया फतेह मक्का के दिन, हुजूर ने सबको माफ किया, कहा कि इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ आज सब के सब तुम आजाद, आज सब के सब तुम आजाद।